हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त, सखी, साथी, जो आप समझना चाहें समझ सकते हैं। मेरा नाम है प्रिया द्विवेदी और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाउ आई वेस्टेड माय सो मच टाइम टू बीइंग पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बकवास है, कोई मोटिवेटेड और पॉजिटिव होकर कोई अपना टाइम वेस्ट कैसे कर सकता है। तो कभी कभी लाइफ में पॉजिटिव होना नेगेटिव होने से भी बदतर होता है। जी हाँ गाइज, क्योंकि समटाइम्स आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हो और आप इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो ना कि आप लाइफ की रियलिटी, अपनी रियलिटी चेक देख ही नहीं पाते हो कि लाइफ में आप कर क्या रहे हो एक्चुअली में। और उसके बाद क्या होता है ना गाइज, उसके बाद जब भी कोई हमारे आसपास का इंसान जो हमारा शुभ चिंतक होता है, ख़ास तौर पे हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा, हमको जब कोई हमें हमको रियलिटी चेक देने लगते हैं या तो हमें लगता है कि ये हमें ताना मार रहे हैं। गाइस, पहली बात तो ये कि पेरेंट्स को आपके हाव भाव से ही पता लग जाता है कि ये बंदा ग्रोथ की तरफ जा रहा है या सिर्फ इसकी हवाबाजी ही चल रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते ये ही चल रहा है। तो पेरेंट्स को समझ में आ जाता है और जब वो हमको ताने देने लगते हैं ना, जब वो मैं मतलब हमको समझाने लगते हैं, उनका समझाने का तरीका में भी थोड़ा रूड हो सकता है, बट वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। पर जब भी वो हमें कुछ समझाते हैं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, वो आपको आपकी रियलिटी दिखाने की कोशिश करता है कि भाई तू पॉजिटिव तो बहुत है बहन, तू पॉजिटिव तो बहुत है, बट यार तू वो काम कर नहीं रही है। तो हमको क्या लगता है कि जब मतलब हमको लगता है यार ये बंदा हमेशा नेगेटिव क्यों रहता है, ये हमेशा नेगेटिव बातें क्यों करता है। जब भी मैं इससे कुछ शेयर करता हूँ, अपने अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ शेयर करता हूँ या अपने बारे में कुछ बताता हूँ, तो उससे वो हमेशा मुझे डीमोरलाइज क्यों करता है। गाइस, ऐसा नहीं है कि वो आपको डीमोरलाइज कर रहा है या उसको आप पे भरोसा नहीं है। एक्चुअली में वो आपकी करंट सिचुएशन देख रहा है कि आप अपने आज को कितना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि हर वक्त इतना पॉजिटिव होना, मोटिवेटेड रहना थोड़ा कम करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव ही हो जाओ और नेगेटिव बातें ही करो, नेगेटिव माइंडसेट रखो, नहीं। बट बहुत ज़्यादा हर वक्त क्या कहते हैं, कोई रील स्क्रॉल करना, पॉजिटिव चीज़ें देखते रहना, वो एक तरीके का इल्यूज़न होता है और हम उसी में स्टक रह जाते हैं और हम अपनी लाइफ में कोई स्टेप आगे ले ही नहीं पाते, क्योंकि हम उस पॉजिटिव माइंड से ही, हमको माइंड में एक डोपामिन मिल जाता है कि यार ये तो हो जाएगा। बट क्या वो होता है? तो बेटर होगा कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने से ज़्यादा होगा कि आप अपनी लाइफ की रियलिटी देखें, आज की करंट सिचुएशन, कि क्या आपने अपने आप से जो बातें कही हैं या जो आपको करना है, जो भी आपने सोचा है, अपने आप को जो भी प्रॉमिस दिए हैं, कि आपने उसका 1% भी अपने आप को दिया या नहीं दिया। तो मैं यही बोलूँगी कि सो गाइज, आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी कभी बहुत छोटी सी बात पर ट्रिगर हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार हमें तो कोई समझ नहीं रहा ये वो, और हम दुखी बहुत होते हैं। तो गाइज, वो दुखी आप आसपास की चीज़ों से नहीं हो, ट्रस्ट मी। आप आसपास की चीज़ों से दुखी नहीं हो, आप कहीं ना कहीं दुखी हो खुद से, अंदर से, क्योंकि आपने अपने आप को कुछ बातें बोली हुई हैं, कुछ प्रॉमिस किए हुए हैं जो आप कर नहीं रहे। और फिर आप बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जो अंदर से होते हैं वही आपको बाहर दिखता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपने अपने आप से कोई प्रॉमिस करा है और वो आपने कंप्लीट नहीं किया, तो बाहरी दुनिया में आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपसे प्रॉमिस करता है और वो फिर वो प्रॉमिस नहीं निभाता और फिर आप हर्ट होते हो। तो एक्चुअली में वो धोखा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक लर्निंग होती है कि भाई कुछ सीखो और आपको पहले वो प्रॉमिस कंप्लीट करना है जो आपने खुद से किया है। ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव होने से और मोटिवेटेड रहने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने भी बहुत साल ये चीज़ें करके देखी हैं। ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया नहीं है या कुछ अचीव नहीं किया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें करी हैं और मैं खुद से खुश भी हूँ और मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ कि यार मुझे जो करना था मैं वो करती हूँ और मैंने वो करा भी है।
थोड़ा लेट किया है बट किया है मैंने, और मैंने बहुत सारी लर्निंग भी ली है और सबक भी सीखे हैं, और मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी करी हैं। ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं करी, गलतियाँ बहुत सारी करी हैं। तो ये मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि हम उस काम को करने के लिए, अब लोग बोलेंगे कि भाई कि आप बोल रहे हो कि जो अपने आप से प्रॉमिस किया है वो करो। तो गाइज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा टारगेट ही होगा कि भाई मुझे तो यूपीएससी क्लियर करना है, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। भाई मुझे तो नीट का पेपर ही क्लियर करना है या मुझे क्लैट का एग्ज़ाम ही क्लियर करना है। नहीं गाइज़, इतना बड़ा जंप नहीं मारना है, फिर तो आप भूल ही जाओ कि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको पहले ये अपने आप को वॉच करना है कि भाई मैंने कल अपने आप से ये बोला था कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगी या उठूंगा, तो क्या मैं उठा? मैं नहीं उठा। कल से मैंने सोचा था कि मुझे अब आज से बाहर का नहीं खाना, हेल्दी खाना है, शुरू करना है, तो क्या मैंने वो शुरू किया या नहीं किया? ठीक है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें जब उस पर वर्क करोगे ना, उसके बाद ही आपको अंदर से बहुत बेटर फील होने लगेगा। और फिर मैं आई प्रॉमिस यू, ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने ये शुरू कर दिया, आपके सामने कोई मोटिवेटेड वीडियो आई ना, आई बेट यू गाइज आप उस रील को स्किप कर दोगे, आप उसको आगे कर दोगे, आप उससे देखोगे नहीं, क्योंकि आपको खुद से ही फुर्सत नहीं होगी उस वक्त। आप सिर्फ अपने आप को देखना पसंद करोगे और आपको लगेगा कि यार अब मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये चीज़ मैं आज करंट की लाइफ में अपने आप पे एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी, और मतलब मुझे हमेशा मोटिवेट रहना होता था, पॉजिटिव सोचना होता था। लेकिन आज मेरे सामने कोई मोटिवेशनल वीडियो आती है या कोई ऐसी इंस्पायरिंग रील आती है, ऐसा नहीं मैं देखती नहीं हूँ, पर देखती हूँ, बट इतना नहीं देखती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि आई डोंट नीड दिस एनी मोर, मुझे अब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो गाइज, वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, इतना ही मैं बोलूँगी। और सबसे बड़ी चीज़ गाइस जो मैं आपसे बोलूँगी कि अपने आप को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आपको लग रहा है हो ये क्या हो गया, इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी मैं आपको अपनी स्टोरी एक बता देती हूँ अभी की, कि मैं अभी कुछ दिन से वीडियो बना रही हूँ, 3-4 दिन से समझ लो वीडियो मैंने बनानी शुरू कर दी है, और मेरे 100 व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। पता है आपको, मेरे 100 व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने कल रात में सोचा कि मैंने मतलब खूब रिसर्च किया, और फिर मैंने ये सोचा, मतलब मैंने ये देखा कि मुझे उसमें बताया गया कि आप पहले शॉर्ट्स डालो और फिर वहाँ से ऑडियंस को इंगेज करो, फिर आपकी ऑडियंस बनेगी, ये वो। मतलब फिर मैंने आज सुबह प्लान बना लिया कि मैं एक शॉर्ट ही डालूंगी, और मैंने एक शॉर्ट डाल भी दी। बट उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार मैं अब दोबारा से अपने आप को, अपनी इस चीज़ को इतना सीरियसली क्यों ले रही हूँ कि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे। भाई मत आए, अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो ठीक है, इट्स फाइन। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब पे ग्रो नहीं करना, ऑफ कोर्स आई वांट टू ग्रो, जहाँ भी मैं जाऊँ मैं वहाँ ग्रो करूँ, मैं ये चाहती हूँ। बट इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो कोर्ट की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर व्यूज़ नहीं भी आ रहे हैं ना ठीक है, बट मैं ये वीडियो बनाऊंगी, ये चीज़ रिकॉर्ड करूंगी, अपने लिए करूंगी। अगर कोई नहीं भी देखेगा तो जब मैं 50-60 साल की हो जाऊंगी तो मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल कर देखूंगी और अपने इस वर्जन को देख के बहुत खुश होंगी कि मुझे जो करना था मैंने वो किया, और अपने आप से मैंने जो भी वादे किए थे वो मैंने किए। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।